नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका संदीप फौजदार ब्लॉग पर। पिछले भाग में हमने सुना गुरु गोरखनाथ जी की यात्राएं और नाथ संप्रदाय की स्थापना। आज पार्ट 4 में हम जानेंगे गोरखनाथ जी की अमरता, उनकी सिद्धियों और आज भी जीवित होने के रहस्य। कहा जाता है कि गोरखनाथ जी केवल एक साधु नहीं, बल्कि सिद्ध योगी थे। उन्होंने अपने शरीर को योग से इतना मजबूत बनाया कि रोग, भूख, प्यास, बुढ़ापा कुछ भी उन्हें छू नहीं सका। लोक कथाओं में माना जाता है कि वे आज भी हिमालय की गुफाओं में समाधि में बैठे हैं। भक्त विश्वास करते हैं कि जब भी धर्म संकट में होगा, गुरु गोरखनाथ जी प्रकट होंगे। गोरखनाथ जी के पास अष्टसिद्धि और नवनिधि का ज्ञान था। वे इच्छानुसार रूप बदल सकते थे। कभी अग्नि में बैठकर तप करते, कभी जल पर चल जाते। कहते हैं उन्होंने योगबल से शरीर को सूक्ष्म बना लिया था। शिष्यों से कहते, सिद्धि पाने का असली उद्देश्य लोक सेवा है, न कि दिखावा। नेपाल में कथा है कि गोरखनाथ जी ने पशुपतिनाथ मंदिर के पास समाधि लगाई। वहां लोग आज भी उनकी उपस्थिति का अनुभव करते हैं। गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर है, जहां मान्यता है कि उनकी दिव्य शक्ति आज भी सक्रिय है। हिमालय की बर्फीली गुफाओं में साधक आज भी दावा करते हैं कि कभी कभी उन्हें गोरखनाथ जी का साक्षात्कार हुआ है। एक और कथा, जब किसी गांव में महामारी फैली, लोगों ने गोरखनाथ जी को पुकारा। रात्रि में एक योगी आया, मंत्र पढ़ा और बीमारी शांत हो गई। सुबह देखा गया तो वह योगी कोई और नहीं, बल्कि स्वयं गोरखनाथ जी थे। नाथ योगियों की परंपरा मानती है कि गुरु गोरखनाथ जी अमर योगी हैं। वे केवल भौतिक रूप से नहीं दिखते, पर ध्यान और भक्ति करने वालों को दर्शन देते हैं। कई भक्त बताते हैं कि संकट में उन्हें गोरखनाथ जी का आशीर्वाद मिला। यह विश्वास भक्तों के हृदय में आशा और शक्ति भर देता है। गोरखनाथ जी का अंतिम उपदेश: भक्ति, साधना और सत्य से जीवन को साधो। गुरु की शरण में जाओ, मार्ग स्वतः मिल जाएगा। अमरता शरीर की नहीं, आत्मा की होती है। मित्रों, गोरखनाथ जी की कथा हमें बताती है कि योग और भक्ति से मनुष्य सीमाओं से परे जाकर अमरत्व को छू सकता है। इस प्रकार गुरु गोरखनाथ जी की अमर गाथा युगों युगों तक चलती रहेगी। हमने चारों भागों में उनके जन्म से लेकर सिद्धि और अमरत्व तक की कथा जानी। अब यह हम पर है कि उनके उपदेशों को जीवन में अपनाएं। बोलिए जय गुरु गोरखनाथ जी महाराज की।